जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, आज की ना ये सत्य कहानी, प्रसंग, आप कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर ना केवल ये बात मुझे आपको नहीं बतानी है, मुझे एक सवाल भी करना है। तो ये जो प्रसंग मैंने सुना, ये एक आशा माँ हैं जो कथाएँ करती हैं इधर-उधर, मतलब जहाँ पर भी जजमान उन्हें बुलाते हैं वहाँ पर जाकर। और उनकी द्वारा बताई गई एक छोटा-सा इंसिडेंस है। अब यहाँ पर जो सवाल है वो आखिरी में है, लेकिन आप सब लोग भर-भर के मुझे लाइक्स देते हैं, बिना मेरे कहे देते हैं, क्योंकि जो लड्डू गोपाल या कृष्ण हैं, वो केवल मेरे नहीं, जिसके भी हैं उनका भाव वो लाइक के थ्रू मेरे पास आता है। और ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आखिरी में जो सवाल है ना, उसका जवाब भी मेरे पास आएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ। तो वो बताती हैं कि वो मध्य प्रदेश गई थी कथा करने के लिए, और उनके जो जजमान थे मध्य प्रदेश के ही थे। तो वो उन्हें गाड़ी भेज दिया करते थे, या उनकी कानबाई चलती थी, मतलब पीछे जजमान की गाड़ी और आगे उनकी गाड़ी चलती थी, जिसमें वो अकेले ड्राइवर के साथ कथा स्थल तक जाती थी। अब यहाँ तक तो ठीक था। वो कहती है एक बार जजमान की गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट खराब हो गई। 7 दिन की कथा थी। उसमें जब ड्राइवर की गाड़ी जब उनकी जजमान की गाड़ी ख़राब हुई, तो जजमान ने कहा अपनी धर्मपत्नी को कि तुम दीदी के साथ चली जाओ, और मैं तुम लोगों को वहीं मिलता हूँ। दीदी से पूछा गया, आशा दीदी ने कहा मुझे तो कोई समस्या नहीं, मैं तो अकेली जाती हूँ, आप भी आके बैठ जाइए। अब समस्या यहाँ तक तो नहीं थी, मगर इसके आगे शुरू हुई। समस्या ये शुरू हुई कि वो कहती हैं जैसे ही जजमान की धर्मपत्नी कार से निकली, उनके हाथ में थे लड्डू गोपाल, और उन्होंने लड्डू गोपाल, 1 नंबर के लड्डू गोपाल थे, उन्हें गर्दन से पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर तो वो कहती हैं कि कोई भी इंसान अगर ऐसा होते देखता है तो रोके। पूरी कथा का पूरा मैं आपको पहले बता देती हूँ इंसिडेंस, फिर पूछते हूँ सवाल। तो यहाँ पर कहती हैं ऐसे पकड़ा हुआ था। वो देखने के बाद, क्योंकि एक कृष्ण भक्त, एक लड्डू गोपाल भक्त के अंदर क्या बीतती है, वो वैसे ही बीतेगी जैसे एक माँ के अंदर अपने बच्चे को दुख में देख के बीतती है। और उनने जो पकड़े थे, क्योंकि भाई हल्के से पकड़े हुए हैं, कोई भाव नहीं, कोई ध्यान नहीं, तो वो नीचे गिर गए हाथ से। उन्होंने उठाए, जैसे तैसे उसे उल्टे फुलटे छोपड़ी पे बास्केट में रख के कार में वो खिड़की की साइड बैठ गई। अब आशा जी कहती हैं, दीदी कहती हैं कि उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ लिया कि लड्डू गोपाल की पूजा भक्ति आप कब से कर रही हैं। तो उन्होंने कहा लड्डू गोपाल, मतलब ऐसे चकित होकर देखा जैसे लड्डू गोपाल एक ऐसा डिक्शनरी से शब्द सुन लिया हो जो फिरंगी हो, जो कभी सुना ही ना हो। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता ये कृष्ण स्वरूप लड्डू गोपाल हैं। उन्होंने कहा अच्छा हाँ ये हैं, ये कन्हैया है, इनकी बात करें मूर्ति की। कहते हाँ, कब से कर रहे हैं इनकी पूजा। तो उन्होंने कहा मैं तो एज सच इनकी कोई पूजा नहीं करती, मतलब इनकी पूजा करनी होती है। जब ऐसा उन्होंने सुना तो उनकी कह लीजिए सारा संसार आसपास घूमने लगा। उन्होंने कहा आपने इन्हें रखा क्यों है फिर। कहते ऐसी मूर्ति ले आए थे, मंदिरों में जाते हैं तो मुझे ध्यान नहीं हमने कहाँ से लाए, लेकिन अच्छे, मतलब 5 साल पहले लाए थे, अच्छे से लगे, ले आए। कहते ना आप खिलाती पिलाती सुलाती नहीं है। तो बड़ी चकित होकर जजमान की धर्मपत्नी ने उनकी तरफ देखा और कहा इन्हें खिलाना पिलाना सुलाना क्यों। तो ये सुनकर वो बड़ी हैरान हुई। वो कहने लगी मेरे 5वें दिन की कथा थी, कुल 7 दिन थे, और 5वें दिन की कथा मुझे पता है मैंने कैसे बोली, क्योंकि उसके बाद से मेरे को सुध-बुध नहीं थी कि मैं क्या कितना बोल पाऊँगी और कितना नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग कथा सुनने आए थे, कथावाचक थे, कथा सुनने आए थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, ये सोचते हुए उन्होंने कथा को किया, पूरा किया, कंटिन्यू किया। और यही एक समझदार और धैर्यवान इंसान की पहचान होती है। और वो तो दीदी जी हैं जो कथाएँ कहती हैं, उनमें कितना ही ज़्यादा ये सब चीज़ का पेशेंस होगा, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आई कथा करके, तो कमरे में जाकर बैठ गई। नियम अनुसार वहाँ उन्हें चाय दूध देने आते होंगे, उन्होंने कुछ भी अडेप्ट करने से मना कर दिया। और कुछ टाइम बाद जजमान को उनकी पत्नी पूरे परिवार के साथ बुलवाया और कहा आप ये जो कर रहे हैं कन्हैया के साथ, जो सुबह से लेकर शाम तक हुआ सब बोला। और फिर कहा कि आज कन्हैया को जिस हालत में मैंने देखा है लड्डू गोपाल को, शायद ही कोई भक्त देख पाए, और आज के बाद ये मेरे पास ही रहेंगे, 2 दिन की सेवा मुझे करने दीजिए। उन्होंने कहा 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, जो जो सामान मैं बता रही हूँ लेके आइए। और उसी तरीके से उन्होंने 2 दिन, कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा की, अच्छे से सुलाया। अगले दिन उठाकर स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए। शायद उन्होंने 5 साल से वही वस्त्र उन्हें पहनाए थे, क्योंकि जब उन्हें मतलब ही नहीं पता, महत्व ही नहीं पता, तो फिर आगे की तो कहानी भूल ही जाइए। तो जैसे ही चाय लेकर जजमान अंदर आए अगली सुबह, तो उन्होंने देखा कि कन्हैया बिल्कुल सजे धजे बैठे हमारे लड्डू गोपाल। तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो मुझे थोड़े अलग से लग रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, जब हम भगवान के भाव में आते हैं ना, तो हमें भगवान के भाव समझ में आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद दीदी जी ने कहा कि अब लड्डू गोपाल ये मेरे साथ ही जाएंगे। तब तो जजमान ने कुछ ना कहा। 7 दिन की कथा होने के बाद जब वो लड्डू गोपाल को सामान पैक करी थी, सब कुछ लेके साथ जाने के लिए तैयार हुई, तो बेटे ने, जो जजमान थे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बताया, धर्मपत्नी ने अपनी सास, और सास ने अपने पति को बताया। पूरे परिवार में ये बात फैल गई। जजमान
दीदी के पास आए और उनसे क्षमा याचना करी और कहा कि हाँ, मेरी गलती, हम मानते हैं कि हमने लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रखा, उन्हें भगवान तो समझा, मगर वो इस तरह से पूजे जाते हैं ये हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन अब हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, आप हमें एक मौका और दीजिए। दीदी ने कहा, उस दिन के इंसिडेंस के बाद तो मेरा मन नहीं था, लेकिन जजमान काफ़ी अच्छे थे, नीयत से भी और व्यवहार से भी, तो उन्होंने एक मौका और दिया। कहा, इन लड्डू गोपाल की तस्वीर, इनकी वीडियो, सेवा की वीडियो मुझे रोज़ मिलनी चाहिए। और करीबन कुछ महीनों तक ऐसा सिलसिला चला भी, ये 2018 की बात है। और फिर वो अपने घर खुशी खुशी दीदी चली गई। दीदी ने तो जो कहा उसके मायने थे, क्योंकि दीदी का खुद का महत्व था। मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि कई लोगों को मैं देखती हूँ चीज़ों को वैसे ना करते हुए जैसी है, बल्कि दूसरे तरीके से, पर फिर ना इतना हिम्मत हमारे अंदर नहीं हो पाती कि हम ये बोल पाएँ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हर इंसान की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। फिर वहाँ पे प्रेमानंद स्वामी जी ये भी तो कहते हैं ना कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो पहले जो आपके पति हैं उनके लिए कीजिए, बच्चों के लिए कीजिए, उसके बाद हमारे भगवान आते हैं, आराध्य आते हैं, क्योंकि अगर घर में शांति ही नहीं होगी फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं दो राह में आके फंसी, ये समझने में मैं भी असमंजस महसूस कर रही थी कि अगर मैं लड्डू गोपाल को जहाँ रहती हूँ वहाँ से अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि मैं, मेरे पति और मेरा छोटा सा परिवार ही यहाँ रहता है, पूरा परिवार घर में गाँव में रहता है, तो मुझे लड्डू गोपाल अपने साथ ले जाने पड़ते हैं। ट्रेन में सफ़र बहुत लंबा होता है, फ़्लाइट में इतने बड़े लड्डू गोपाल जा नहीं सकते हैं, तो लोग भी देखते शायद यही सोचते होंगे कि ये लोग कैसे इन्हें घुमा घुमा के ढोंग कर रहे हैं। बट मेरी व्यथा तो मैं ही जानती हूँ कि वो एक दिन पूरा ट्रेन में और फिर अगले दिन फिर दूसरी ट्रेन में हम कैसे अपना सफ़र करते हैं, कैसे लड्डू गोपाल की तरफ ध्यान देते हुए भी मुझे ध्यान नहीं देना पड़ता, कैसे उन्हें इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनका भाव आ गया तो ना मैं कुछ कर पाऊँगी ना कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी विडंबना में हूँ। अभी सवाल तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्या है, बट सवाल यही है कि क्या हमें हर बात में लोगों को टोकना चाहिए या फिर जैसा हो रहा है वैसा होने देना चाहिए। गर्दन से उठाने वाली बात तो बिल्कुल गलत थी, मगर फिर भी हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह पाते। लोग तो ऐसे भी होते हैं। अभी मैंने लाइव सेशन लेना शुरू किया है और लाइव सेशन में मैं बस श्री कृष्ण को नहला रही थी, साड़ी मैंने पहनी थी, और लोग, एक आदमी ने पता नहीं अचानक से क्या कमेंट किया, एंड आई रियली फील I have learned languages not to impress other one but to express my thoughts in any way, the language which the people know। तो मैं हर भाषा में बात कर लेती हूँ और मैं हमेशा भाव भगवान के प्रति हमारा विनम्र है। मुंडी गर्दन हमारी, जहाँ श्री कृष्ण है, बांसुरी है, मुकुट है, वहाँ झुका है। मगर जो लोगों को ज़रूरत है जवाबों की, उन्हें देना भी हमें सिखाया है श्री कृष्ण ने, क्योंकि पाप करने से ज़्यादा पाप भोगने वाला पापी होता है। तो इतना छोटा सा प्रसंग था, बहुत समय ले लिया होगा आपका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जब आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख के जाइए कि आप मेरे भाव से या आपके भाव से क्या महसूस करते हैं। दीदी ने बहुत अच्छा प्रसंग बताया, उनके मन के भाव भी उमड़ गए। और अगर आप ऐसी सेवा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको भी सजेशन है उनके द्वारा और मेरे द्वारा। हरे कृष्णा, राधे राधे।